इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा और दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। और वो खबर ये है कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। दरअसल पहले टेस्ट मैच के दौरान जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए थे तब उनकी गर्दन में चोट लगी थी और उसके बाद शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। और अब उसी चोट के चलते शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। और खबर तो यहाँ तक की आ रही है कि हो सकता है कि शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज भारतीय टीम को खेलनी है उस वनडे सीरीज में भी न खेले, यानी कि उसके उस वनडे सीरीज में शुभमन गिल के खेलने के ऊपर कंफ्यूजन है। खैर, शुभमन गिल उस वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन फिलहाल तो शुभमन गिल सेकंड टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। तो टीम इंडिया वैसे ही सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है और उसी के साथ शुभमन गिल का यूं अचानक से बाहर होना टीम इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अब देखो, टीम इंडिया में उलटफेर होगा। उलटफेर क्यों होगा? क्योंकि शुभमन गिल गए हैं तो टीम इंडिया का पूरा बैलेंस बिगड़ेगा, पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। तो भारत हो सकता है कि दूसरे टेस्ट मैच में एक नई प्लेइंग 11 के साथ उतरे। और वैसे भी टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में हार के साथ आ रही है, तो निश्चित रूप से भारत प्लेइंग 11 में चेंजेस करेगा। तो हम आज उस प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दो बड़ी हेडलाइंस या दो बड़ी न्यूज आ रही है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहली खबर तो ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी को शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टेस्ट टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। देखो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेल रही थी तो वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी खेले थे, लेकिन उसके बाद उनको जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई इसमें उनको रिलीज कर दिया गया था स्क्वाड से। लेकिन अब जैसे ही शुभमन गिल इंजर्ड हुए हैं तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लिया गया है। और दूसरी खबर ये है, और ये थोड़ी अंदर की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि दूसरे टेस्ट मैच में अक्षर पटेल को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाए। अब ड्रॉप क्यों कर दिया जाएगा उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 4 स्पिनर के साथ गई थी: रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। और चारों स्पिनरों को एक साथ खिलाने का टीम इंडिया को कोई फायदा नहीं मिला था और ये एक्सपेरिमेंट भारत को बहुत बड़ा भारी पड़ा था और पहले टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। और समझने वाली बात यह है कि कोलकाता में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वहां पर टर्निंग स्पिन ट्रैक था, मतलब स्पिन ट्रैक था वहां पे। और उसके बावजूद चारों स्पिनरों के होने के बावजूद भारतीय टीम उस टेस्ट मैच को हारी थी, जबकि साउथ अफ्रीका मात्र 2 स्पिनरों के साथ गया था और उस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की थी। तो 4 स्पिनर खिलाने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार देखो, भारत 3 स्पिनरों के साथ जाएगा। अब 3 स्पिनर कौन रहेंगे? तो सबसे पहले स्पिनर तो कुलदीप यादव रहेंगे। कुलदीप यादव इसलिए रहेंगे क्योंकि वो सब टीम इंडिया के मेन स्पिनर है। दूसरे नंबर पर रहेंगे रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा इसलिए रहेंगे क्योंकि वो टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो उनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और तीसरे नंबर पर खेलेंगे या तो वॉशिंगटन सुंदर या फिर अक्षर पटेल। अब हम पिछले कुछ समय से लगातार देखते आए हैं कि जब भी गौतम गंभीर को वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल में से किसी को चुनना होता है तो गौतम गंभीर हमेशा वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को गौतम गंभीर ये मानते हैं कि वो अक्षर पटेल से बढ़िया ऑलराउंडर है। तो तीसरे जो दूसरा टेस्ट मैच है वहां पर तीसरे स्पिनर के रूप में खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर। तो ये 2 खबर हो गई। और थोड़ा सा देखने वाली बात ये भी है कि हो सकता है कि जो गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलेगी उस टेस्ट मैच में स्पिन ट्रैक ना मिले और बल्लेबाजों के फायदेमंद पिच हो। फायदेमंद पिच इसलिए रहेगी क्योंकि जब भी स्पिन ट्रैक भारत ने बनाया है तब हमेशा भारतीय बल्लेबाज ही उस स्पिन ट्रैक में फंसे हैं और भारत का दाव भारत पर ही भारी पड़ता आया है। चाहे वो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज हो या फिर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हो। न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में भी भारत ने ये सोचा था कि हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे और न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करेंगे, ये भारत की प्लानिंग थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ और भारत को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार घर में व्हाइट वॉश होना पड़ा। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने स्पिन ट्रैक बनाया और उसका भी कोई फायदा नहीं मिला और उस स्पिन ट्रैक में भारतीय टीम खुद फंस गई और पहले टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक 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 पर पीता है, तो वही वाली कंडीशन भारत के साथ होने वाली है और भारत मुझे लगता है बैटिंग फ्रेंडली पिच के साथ उतरेगा। तो ये 2 बात हो गई। अब थोड़ी सी हम प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, दूसरे टेस्ट मैच में भारत के ओपनर तो वही रहेंगे सेम, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। और तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पर खेले थे वॉशिंगटन सुंदर। गौतम गंभीर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सफल भी हुआ था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी नंबर 3 की पोजीशन को जस्टिफाई किया था और दोनों पारियों में बढ़िया बल्लेबाजी की थी। लेकिन फिर कहते हैं कि टेस्ट मैच एक स्पेशलिस्ट का फॉर्मेट है, मतलब अगर स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेल रहा हो या बल्लेबाज खेल रहा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया था। खैर, उस एक्सपेरिमेंट के बावजूद टीम इंडिया हार गई थी। तो अब अगर दूसरा टेस्ट मैच में भी अगर टीम इंडिया ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करती है, यानी कि नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाती है और गलती से अगर टीम इंडिया उस टेस्ट मैच को हार जाती है तो फिर शायद हो सकता है कि गौतम गंभीर को अपनी कोचिंग पोजीशन छोड़नी पड़े, यानी कि कोच के पद से इस्तीफा देना पड़े।
क्योंकि ये उनके कोचिंग करियर में भारत की 1 साल के अंदर दूसरी भारत की घर में हार होगी, और वो भी क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड 3-0 से हरा के गया है। और उसके बाद अगर यही वाला एक्सपेरिमेंट अगर किया और भारत हार गई गलती से साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, तो फिर लगातार 2 घर पर जो टेस्ट सीरीज हुई है वहां पर हार हो जाएगी भारत की। हाँ, बीच में वेस्ट इंडीज के साथ भारत जरूर जीता है, लेकिन वेस्ट इंडीज और बाकी सभी टीम के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का, मैं तो बोल रहा हूँ, इंडिया ए की टीम अगर वेस्ट इंडीज की मेन टीम के साथ खेले तो वो भी वेस्ट इंडीज को 4 दिन के अंदर टेस्ट मैच हरा देगी, तो उसका तो कोई मतलब लेवल ही नहीं है वेस्ट इंडीज का, उसको छोड़ो। साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी और नंबर 3 पर खेलेंगे साई सुदर्शन, जो कि नंबर 3 के बल्लेबाज है। यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर नीचे जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ये देख लेना आप। चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलते आए थे, लेकिन इस बार शुभमन गिल तो चोटिल हो गए हैं, तो उनकी जगह पर मुझे लगता है ध्रुव जुरैल खेलेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हो सकता है ऋषभ पंत नंबर 4 पर खेले, क्योंकि कप्तान भी है और नंबर 4 पर खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। सामने वाली टीम के पास सिमोन हार्मर है, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों का काल बनकर सामने आए हैं। तो भारत के बाद वैसे ही यशस्वी जायसवाल हो गए ऊपर, उसके बाद नंबर 3 पर साई सुदर्शन, और चौथे पर ऋषभ पंत नहीं आएंगे, वहां पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल सही रहेंगे। और जिस तरह से इंडिया ए के लिए खेलते हुए ध्रुव जुरैल ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, जिस तरह की फॉर्म में भी ध्रुव जुरैल है, तो वो नंबर 4 की पोजीशन को जस्टिफाई भी करते हैं। हालांकि शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को बुलाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नंबर 4 तो नहीं मिलेगा, उनको नीचे पोजीशन में बैटिंग करने को मिलेगी। हाँ, ये बात है, वो प्लेइंग 11 में रहेंगे जरूर। तो नंबर 4 पर हो गए ध्रुव जुरैल, नंबर 5 पर रहेंगे कप्तान ऋषभ पंत, नंबर 6 पर रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नंबर 6 पर जडेजा खेलते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार रेड्डी इसलिए खेलेंगे क्योंकि वो राइट हैंड बैट्समैन है, फिर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को सही करना जरूरी है, इसलिए वहां पर खेलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद फिर नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज, और नंबर 11 पर रहेंगे जसप्रीत बुमराह। तो ये रहने वाली है मेरे हिसाब से गुवाहाटी टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मुझे लगता है कि गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत को एक स्पिन ट्रैक ही एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मिलेगी। स्पिन ट्रैक भारत को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि भारत पहले टेस्ट मैच में हार चुका है और अब भारत के ऊपर कहीं ना कहीं सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है, और भारत को ड्रॉ भी मंजूर नहीं होगा, भारत को दूसरे टेस्ट मैच को जीतना ही पड़ेगा। अगर भारत ड्रॉ के लिए खेला तो फिर उसका भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट्स भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक पॉइंट्स WTC के फाइनल खेलने के लिए भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत को इस दूसरा टेस्ट मैच में एक सही कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अगर आपका क्रिकेट लवर फ्रेंड है तो उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।